किसी ने ये सवाल उठाया है कि क्या कोरोना वायरस एक फर्जी कहानी है। इस पर कई पढ़े लिखे लोगों ने अजीबोगरीब शुकूक व शुबहात का सहारा लिया। मसलन इतने लोग तो नहीं मर रहे जितने बताए जा रहे हैं, या पैसा बनाने का चक्कर लग रहा है, वगैरह वगैरह। ये सवाल भी जहनों में उभर रहे हैं कि ज़राए इब्लाग, अस्पतालों की इंतजामिया और तशखीसी जांच करने वाले इदारों की जानिब से कोरोना के मुताल्लिक मुतज़ाद इत्तलात सामने आ रही हैं, जो दरअसल इबहम पैदा करने का सबब बन रही हैं। कोरोना वायरस की हकीकत के हवाले से शुकूक व शुबहात सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बाज दीगर मुमालिक में भी पाए जा रहे हैं। मगर याद रखिए, हुकूमतों की गफलत अपनी जगह, डॉक्टर्स की कोहता दस्ती एक तरफ, साइंसदानों की खुद फरेबी से सरफे नजर हकीकत ये है कि ये वायरस बे इंतहा खतरनाक है और नूह इंसानी इस खतरे के सामने फिल वक्त बेदस्तपा है। खबरदार रहिए, कोरोना वायरस हरगिज़ फर्जी नहीं, ये बहुत खतरनाक भी है, लाइलाज भी। कोरोना वायरस एक हकीकत है, ये नजर नहीं आता, खुर्दबीन से भी नजर नहीं आता। ये इंतहाई बारीक जर्रा है, एक इंतहाई बारीक नजर न आने वाले लिबादे में लिपटा हुआ। ये इंतहाई बारीक नजर न आने वाला आबी कतरात और छींटों में पोशीदा हवा के दोष पर सफर करता है और सांस के जरिए फेफड़ों की तंग नालियों में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर ये उन नालियों के अंदरून वाक़े अस्तर से चिपक जाता है और मौका मिलते ही अपना लिबादा सतह पर छोड़कर उरिया हालत में अस्तर बनाने वाले खलियों में दाखिल हो जाता है। खलियों में दाखिल होकर कोरोना वायरस सबसे पहले खलिए के अंदरूनी इंतजाम व इंसराम को अपने काबू में करता है और खुद अपनी पोद बढ़ाना शुरू कर देता है। यानी कि आदमी का अपना खलिया उसका अपना साथ छोड़कर कोरोना वायरस के काम में जुट जाता है। जब एक खलिए में इन जर्रात की तादाद एक खास नहज तक पहुँचती है तो खलिया फट जाता है और बेशुमार जर्रात खलिए की रतूबत के साथ दूसरे सैकड़ों और हजारों खलियों तक पहुँच जाते हैं और देखते ही देखते दोनों फेफड़े बुरी तरह मुतासिर हो जाते हैं। इस अमल में 2, 4 से 15-20 दिन लगते हैं, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी होती है। खलियों में पहुंचे हुए कोरोना वायरस को मारने का कोई तरीका नूह इंसानी इस वक्त नहीं जानती। इसी तरह फेफड़ों की तंग नालियों के अस्तर में मुर्दा फटे हुए और जख्मी खलियों की मरम्मत की कोई सूरत नहीं। कोरोना वायरस की तबाहकारियां ऐसी हैं कि फिशार खून, आर्ज़े क़ल्ब, दम्मा, निज़ाम तनफ्फुस के दीगर अमराज में मुब्तला, अमराज गुर्दा के शिकार और ज़ियाबतीस के मरीज मुकाबला नहीं कर पाते और उनके लिए इस वायरस का हमला जानलेवा हो जाता है। ऐसे अफराद में इन मरीज के असरात फेफड़ों के अलावा दिल और दीगर आज़ा तक फैल जाते हैं और खून में मौजूद आहिनी जर्रात और दीगर अनासिर का तवाज़ुन भी बिगड़ जाता है। मरीज के लिए अज खुद सांस लेना मुमकिन नहीं रहता और फेफड़ों में जहर आलूद रतूबतें बनना शुरू हो जाती हैं। कुदरती तौर पर बहुत सारे अफराद में किसी हद तक इस मर्ज की मुदाफ़ियत पाई जाती है। कहीं मुमकिन है कि वायरस के जर्रात खलियों में दाखिल नहीं हो पाते, कहीं दाखिल हो जाते हैं लेकिन उनकी तादाद में इजाफा नहीं हो पाता और कहीं खून में रद्द वायरस अजसाम बनते हैं जो इस जर्रात को खत्म कर देते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुआलिजीन के पास कोई तेरे बहदफ नुस्खा मौजूद नहीं। मुख्तलिफ अस्पताल सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि मरीज को संभाला जा सके और जिनका मर्ज इस नहज तक पहुंच जाए कि वो सांस न ले सकें तो उन्हें मसनूई तनफ्फुस की सहूलत मुहैया की जाए। जो लोग बड़ी तादाद में सेहतियाब करार दिए जाते हैं, अगर उन्हें कोरोना वायरस ने आन घेरा ही था तो ये उनकी ज्यादातर फितरी मुदाफियत और कुछ अस्पतालों की निगहदाश्त या पाबंदियां होंगी जो सेहतियाबी का बाइस बनी। साइंसदान तारीखी मुशाहिदात और तजर्बे की बुनियाद पर ये तवक्को करते हैं कि वक्त के साथ साथ ये कुदरती मुदाफियत इंसानों में फैलती चली जाएगी। कब तक फिल वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। खुद को और अपने घर वालों को कोरोना से बचाएं। कोरोना से बचाव के लिए आलमी इदारे सेहत और हुकूमती हिफाजती गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करें।